नैमिषारण्य की धरा पर शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सूत जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न पूछा है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाव, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमने खूब पुराण सुन लिए, खूब कथाएं सुन ली, पर अब आप ऐसा बता दीजिए कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कथा का सार सुना दीजिए। जितने भी पुराण हैं इन सब का सार क्या है और हम सबका कल्याण कैसे होगा। एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण इजिकल टू क्या? कहते किसको है कल्याण? क्या स्वर्ग में जाना कल्याण कहलाएगा? नहीं। क्या अच्छे लोकों में पहुंच जाना कल्याण कहलाएगा? नहीं। क्या अच्छा घर परिवार मिलना कल्याण कहलाएगा? अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना कल्याण कहलाएगा? कल्याण कहते किसको है? वैसे तो कल्याण की डेफिनेशन बहुत सारी है, पर सरल शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो कल्याण कहते किसको है? तो बोले कि भगवान जिसको पसंद कर लें, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएं, उसी को कल्याण कहते हैं। हम हरि के जन बन जाएं। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब भगवान को खूब मानते हैं, सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और सब भगवान को खूब पसंद करते हैं, लेकिन कल्याण किसमें है कि जब भगवान हमें पसंद करने लगे, भगवान हमें प्रसन्न करने की चेष्टा में लग जाए। कितने सारे भक्त हैं जिनको चाहते हैं कि मैं अपने भक्त को खुश कर लूं, उसको कल्याण कहते हैं। कल्याण के लिए बैठे हैं, प्रश्न किया है कि हम सबका कल्याण कैसे हो। सूर्य जी उत्तर दे रहे हैं। सूर्य जी कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये कैसी है? श्रेषाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनो तद्वदाधुना। ये जो साधन है ना, ये साधारण सुख प्रदान नहीं करता, साधारण ऐश्वर्य प्रदान नहीं करता। मैंने प्रारंभ में कहा यह श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण को प्रदान कर देता है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और सूत जी कह रहे हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय लगा हुआ है। जितने भी व्यक्ति यहां बैठे हैं ना, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, उन सबको मृत्यु का भय लगा है। हम भले ही कहें कि हम मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन कहीं से एक मक्खी आ जाए हमारी आंख की तरफ, तुरंत हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। इस सभागार में मान लीजिए कहीं से कुछ मधुमक्खी आ जाए या कोई ऐसा जीव आ जाए तो सब उठ उठ के भगेंगे। भले ही हम कहें कि मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन मृत्यु का भय सबको व्याप्त है, सब मृत्यु से डरते हैं। और मृत्यु का डर कैसे खत्म होगा, मृत्यु का भय कैसे खत्म होगा? तो मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला साधन ही है श्रीमद् भागवत। भक्तों को मृत्यु से भय नहीं लगता। संत तो कहते हैं कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद, कब हम मरेंगे और कब हम अपने भगवान को पाएंगे, उनको तो प्रतीक्षा रहती है। और कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा
मनोमंथन का साधन है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कथा कितने, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ कथा में कितने लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि कथा कितने लोगों में बैठी है। कथा कितने लोगों में बैठ जाए यह महत्वपूर्ण है, सब में नहीं बैठती है। कथा मनोमंथन का साधन है। इसके बाद सूत जी ने कहा कि देखो ये जो श्रीमद् भागवत है ना, सप्ताह विधि से इसका श्रवण करना चाहिए। पहली बार किसने सप्ताह विधि से कथा का श्रवण किया? ये 7 दिनों में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तब सूत जी कह रहे हैं कि पहली बार सप्ताह विधि से शौनकादिक ऋषियों ने, पहली बार सनकादिकों ने सुनाई है और नारद जी ने सुनी है। तो 88,000 ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि ना तो सनकादिक ज्यादा देर एक जगह ठहरते, ना नारद जी ठहरते, फिर दोनों ने 7 दिन तक एक जगह रहकर कैसे कथा श्रवण कर ली? आप हमें इसको विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी कह रहे हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई वन में घूम रहे हैं बद्रीनाथ में, और देखा नारद जी बड़े चिंतातुर होकर आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। सनकादिकों ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका मुख लटका हुआ क्यों है? अरे आपका मुख तो ऐसे लटका है मानो किसी लोभी का धन चोरी हो गया हो। पर संतों का धन क्या होता है? संतों का धन तो केवल भगवान नाम होता है। पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तब नारद जी ने संपूर्ण वृतांत बतलाया है कि मैं घूमते घूमते पृथ्वी पर पहुंचा, वहां जाकर क्या देखा कि जैसा पृथ्वी के बारे में सुना था उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जैसा हमने सुना था ना पृथ्वी के बारे में, सब उल्टा है। क्या देखा नारद जी ने? नारद जी ने देखा, नारद जी कहीं से गुजर रहे थे। पूछा, भैया इतना शोर कहां से आ रहा है? इतना शोर कहां से आ रहा है? तो किसी ने कहा कि मोनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। अब नाम तो है मोनी बाबा, लेकिन शोर आ रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, वहां जाकर पूछा, भैया इतने सारे बालक किसके हैं? तो किसी ने बताया कि ये ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। अब नाम क्या है? ब्रह्मचारी। घूम रहे हैं बालक। थोड़ा और आगे बढ़े, एक बड़ा सुंदर महल दिखा। ये किसका महल है? नारद जी पूछ रहे हैं, किसका महल है ये? बड़ा आलीशान, बड़ा सुंदर महल है। पूछा, किसका महल है? तो कुछ लोगों ने बताया कि ये त्यागी जी का महल है। किसका? त्यागी जी। अब नाम तो है त्यागी, पैसे को छूते नहीं है, लेकिन चिमटा से उठाकर जेब में रख लेते हैं। जितना जो कुछ सुना था पृथ्वी के बारे में सब उल्टा है। और क्या कह रहे हैं नारद जी? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना लोगों में सत्य रहा, बात बात पर झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन क्या है आजकल? सबके हाथों में है। वो क्या है? झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन। किसी को फोन करो, सुबह उठा नहीं पाएगा और वापस लौटाए तो क्या कहेंगे? अरे महाराज जी हम क्या थोड़ा पूजा कर रहे थे, भले ही सो रहे हो, लेकिन कहेंगे महाराज जी हम थोड़ा पूजा में व्यस्त थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। किसी से पूछो आप कहाँ हो, तो होंगे कहीं, बताएंगे कहीं। तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन यह फोन है। लोगों में सत्य नहीं रहा, लोगों में तप भी नहीं रहा।
और पवित्रता नहीं रही, दया नहीं रही, दान नहीं रहा। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। लोग उदर भरने में लगे, लोग केवल पेट भरने में लगे। एक संत कह रहे थे कि देखो लोग आजकल के जो कलियुगी लोग हैं ना, वो पेट भरने में नहीं लगे, वो तो पेट ही भरने में लगे। भले ही एक समय खाएंगे नहीं, लेकिन पेट ही भरना चाहिए। उदरम भरणो जीवा वरा काह कूट भाषिणा। और तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है और साले साहब सलाहकार बन गए हैं। हम नहीं कह रहे, नहीं तो ऊपर चढ़ के हमें पकड़ लेना, ऊपर चल के। नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे कन्या विक्रय नो लोभात। आजकल कलयुग में लोग कन्या का विक्रय कर देते हैं, विवाह नहीं करते हैं। विवाह के नाम पर कन्या का विक्रय कर देते हैं। ये देखते हैं बैंक बैलेंस कितना है, जमीन कितनी है। अरे तो आप विवाह कर रहे हैं कि कन्या का विक्रय कर रहे हैं? अब आप सोचिए, नारद जी ने कितने वर्षों पूर्व आज की स्थिति बता दी। क्या तब ऐसा माहौल था? नहीं। उन्होंने आज की दृष्टि से देखकर कहा। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और नारद जी ने कहा, ये सब देखकर मैं परेशान हो गया और पहुंच गया वृंदावन धाम। क्योंकि वृंदावन कैसा है? वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जाकर देखा कि सर्वकाल सुखावया है। वृंदावन ही एक ऐसी भूमि है जहां नित्य प्रति आनंद आता है। किसी भी मौसम में आ जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज जी यहाँ गर्मी बहुत रहती है, सर्दी बहुत रहती है, लेकिन आप वृंदावन को आकर उस दृष्टि से देखिए। वृंदावन सर्वकाल सुखावया है। यहाँ भक्ति महारानी नित्य प्रति नित्य सर्वदा नृत्य करती रहती हैं, नित्य नृत्य करती हैं। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है, बड़ा सुंदर भाग्य है हमारा। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम लोगों का भाग्य कितना सुंदर है जो कि हम इस वृंदावन की धरा पर बैठे हैं। अरे इस वृंदावन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तरसते हैं इस वृंदावन में भूमि में आने के लिए, और हम सब वृंदावन में बैठे हैं। जारज को सुर नर मुनि तरसत, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। रसिक देव जी का पद है, क्या कहते हैं? भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। और श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो। इस वृंदावन में हमें दिखता नहीं है, लेकिन श्यामा श्याम नित्य प्रति विचरण कर रहे हैं। हमें नहीं दिखता इन नेत्रों से। कब दिखेगा? जब हमारे ऊपर कोई गुरु की कृपा होगी,
क्योंकि गुरु की कृपा से दृष्टि मिलती है। श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। नारद जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर देखा। आकर क्या देखते हैं नारद जी? एक स्त्री बैठी है, रो रही है, गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। आप सबने सुनी है ना ये कथा? गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, स्त्री रो रही है। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं और ये वृद्ध कौन है, आप क्यों रो रही हैं? तब उन स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति महारानी हूं, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों और कोई नहीं, मेरे पुत्र हैं। ये काल के कारण वृद्ध हो गए। मैं तो जब से वृंदावन आई हूं तब से तरुण हो गई, लेकिन ये दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में भैया भक्ति तो खूब है, हम लोगों में भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये हम में नहीं है। लोग वृंदावन आते हैं तो भक्ति तो खूब है, वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति किसको कहते हैं? भगवान का भजन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, कब सुबह से दोपहर हो जाए, दोपहर से रात हो जाए, पता ही ना पड़े, इसको भक्ति कहते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? वस्तुओं को त्याग वैराग्य नहीं कहलाता। हमारे सामने अनेक व्यंजन रखे हों और उनको देखकर भी हमारा मन लालायित ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने नाम में ब्रह्मचारी लिखने लगते हैं, और कब लिखते हैं? जब 40 वर्ष के हो जाते हैं। अरे कहते हैं कि हमने तो विवाह किया ही नहीं। अरे किया नहीं कि तुम कहो कि हुआ ही नहीं विवाह, प्रयास तो खूब किया था, बायोडाटा तो खूब भिजवाया था जगह जगह, अब हुआ ही नहीं तो ब्रह्मचारी लिखने लगे। 40 साल को होकर ब्रह्मचारी लिखते हैं। वैराग्य कहते किसको हैं? सामने अनेक अप्सराएं आ जाएं, अनेक सुंदरियां आ जाएं, अनेक विषय भोग आ जाएं, पर हमारा मन उनको देखकर लालायित ना हो, इसी को वैराग्य कहते हैं। और ज्ञान किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ना ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान किसको कहते हैं? केवल हमें यह ज्ञान हो जाए कि ईश्वर की कोई सत्ता थी, ईश्वर की कोई सत्ता है और उन्हीं की कोई सत्ता रहेगी, यही ज्ञान होना सच्चा ज्ञान कहलाता है। हमें बस भगवान का ज्ञान हो जाए। तो हम लोगों में भक्ति तो खूब है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। भक्ति महारानी से पूछा कि फिर अब आप स्वस्थ कैसे होंगी? अनेक अनेक उद्यम करने लगे और गीता जी का पाठ सुनाया कि शायद गीता जी के पाठ सुनकर ये मूर्छित जो हैं, गीता जी का पाठ सुनकर ही उठ जाएं, इनका बुढ़ापा गीता जी का पाठ सुनकर खत्म हो जाए। गीता जी का पाठ सुनाने लगे, अनेक अनेक उद्यम किए, वेदों का पाठ वेदों सुना दिए, लेकिन थोड़ी मूर्छा टूटती है और फिर सो जाते हैं। बुढ़ापा नहीं जा रहा है। नारद जी खूब प्रयास कर रहे हैं। भक्ति महारानी स्तुति कर रही है नारद जी की। क्या कह रही है भक्ति महारानी?
जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते जयति जयति मायां यस्य काया जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते जयति जगति मायां यस्य काया वचन रचन में कम केवलम चाकलेया वचन रचन में कम केवलम चाकलेया ध्रुव पदमपि आपो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुव पदमपि आपो यत्कृपातो ध्रुवो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि जयति जगति मायां यस्य काया भवस्ते जयति जगति मायां यस्य जयति जगति मायां यस्य जयति जगति माया स्तुति किए। इसके बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि नारद जी आप कोई सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म आपको कोई संत बतलाएंगे। अब कौन सा सत्कर्म करें? ना तो सत्कर्म का नाम बतलाया ना संत का नाम बतलाया। अरे या तो संत का नाम बतला देते कि जाओ अमुक संत आपको सत्कर्म बतलाएंगे। अब न सत्कर्म का नाम बताया न संत का बताया। नारद जी जाकर पूछने लगे संतों से सत्कर्म किसे कहते हैं। घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे जहां यही सनकादिक चारों भाई मिले। कहा इसलिए मैं इतना उदास हूं। पूरा वृतांत सुना रहे ना अपना, कह रहे इसलिए मैं इतना उदास हूं। आप बताइए सत्कर्म कहते किसको हैं? तब सनकादिक ने उत्तर देते हुए कहा सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखादिभिः। सत्कर्म और कुछ नहीं है, यही श्रीमद् भागवती वह सत्कर्म है जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। आप जाकर भागवत का आयोजन कीजिए। नारद जी ने पूछा कि अब कथा सुनाएगा कौन? तब सनकादिक ने कहा कि हम आपको कथा सुना देंगे और आप यजमान बनकर बैठिए। अब कथा हो कहां पर? क्योंकि ये तो बद्रीनाथ में है, तो पृथ्वी के लोग तो साधारण रूप से पहुंच नहीं पाएंगे। और यदि वृंदावन में करें तो जो ऊपर जो पहाड़ों में विचरण कर रहे हैं वह महापुरुष नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बीच की भूमि चयन की गई। कौन सी? ऋषिकेश। ऋषिकेश में पहली बार सप्ताह यज्ञ का आयोजन हुआ है। सनकादिक कथा सुना रहे हैं, नारद जी बैठ गए यजमान बनकर, महात्मा सुना रहे हैं। सनकादिक क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे ही कथा के आयोजन का सुनाना, समस्त ऋषि मुनि दौड़कर आने लगे, क्योंकि हमें कथा का जैसे ही समाचार मिले ना, तो किसी के आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारा तो बुलावा आएगा जब जाएंगे। क्योंकि कथा ना तो आपकी है ना हमारी है, कथा तो साक्षात भगवान की है। इसलिए कथा में कोई आमंत्रण का विचार नहीं करना चाहिए। सब ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर आने लगे। महात्म सुनाया जा रहा है। जैसे आज हम आप लोग महात्म सुन रहे हैं ना, श्रीमद् भागवत का महात्म सुना रहे हैं। सनकादिक कह रहे हैं आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नी
मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। सनकादिक कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र में एक बार भी ध्यान लगाकर भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया ना, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, उसने मानो अपना सारा जीवन चांडाल के समान व्यर्थ कर दिया। उसका जीवन किसी काम का नहीं है। और क्या कह रहे हैं, जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, मानो वह तो अपनी माता को 9 महीने का केवल और केवल गर्भ पीड़ा देने के लिए आया है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस भूमि पर आने का, जिसने श्रीमद् भागवत नहीं सुनी। हम लोग भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। महात्मा सुना रहे थे, तभी देखा कि उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जैसे यहां पर बीच में कुछ खाली स्थान है, हमारे और आपके बीच में खाली स्थान है ना, ऐसे ही वहां भी सनकादिक बैठे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, हजारों हजार ऋषि बैठे हैं, बीच में कुछ खाली स्थान है, महात्म्य चल रहा है। और क्या देखा, एक बड़ी सुंदर स्त्री और साथ में 2 छोटे छोटे बालक तरुण एकदम आकर नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निम्हुर वदन्ति। नृत्य करने लगे, कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि ये कौन है? तब सनकादिक ने कहा कि और कोई नहीं, ये साक्षात भक्ति महारानी, और जो 2 वृद्ध पड़े थे ना, वही ये बालक हैं, ज्ञान और वैराग। एकदम स्वस्थ हो गए, देखो नृत्य करने लगे। अब एक बात सोचिए, अभी श्रीमद् भागवत प्रारंभ नहीं हुई है, केवल महात्मा सुना रहे हैं। जैसे आज कथा केवल महात्मा सुना रहे हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत अभी प्रारंभ नहीं हुई है, केवल महात्मा सुना रहे हैं सनकादिक को। तो श्रीमद् भागवत के महात्मा में इतना सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया, तो श्रीमद् भागवत क्या ग्रंथ होगा? श्रीमद् भागवत के महात्मा में इतना सामर्थ्य है, स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी ने पूछा कि आप बताइए मैं कहां जाकर विराजमान हूं, मेरा स्थान कहां है? सबके स्थान है, मेरा स्थान कहां है, मैं कहां जाऊं? तब सनकादिक ने कहा कि जितने भक्त बैठे हैं ना, आप इन सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ, और हृदय में बैठकर अंदर ही बैठे रहो, भगवान को बुला लो, इनके हृदय में भगवान आ जाए। बड़ी सुंदर कथा है। इसके बाद नारद जी ने पूछा कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत से। अरे श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं? सनकादिक ने कहा कैसे कैसे? अरे उच्च लेवल का भी कोई पापी हो ना, जिसने अपनी जीवन में सारे पाप कर दिए, जिसने अपने जीवन में सारे पाप कर दिए, कोई पाप नहीं छोड़ा, वह भी श्रीमद् भागवत से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा कि आप कोई श्रेणी बताइए कि कैसे कैसे पापी मुक्त होते हैं। तब सनकादिक कह रहे हैं, ये मानवापा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कोई व्यक्ति सदा सर्वदा पाप में लगा हुआ है, सदा गलत आचरण कर रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, और
सबसे पहली बात कही है, क्रोधाग्नि दग्धा। जो व्यक्ति सदा सर्वदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, सदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, ऐसे पापियों का भी उद्धार कर देती है श्रीमद् भागवत। एक सेठ जी थे, पाप करने वालों पे बता रहा हूं मैं। एक सेठ जी थे, उनके एक नौकर काम करता था और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। पर सेठ जी से उस नौकर का बहुत अच्छा व्यवहार था, उनकी खूब बनती थी आपस में। उस नौकर की मृत्यु हो गई। पापी रहा होगा, नरकों में ले जाया गया। तो नरकों में जैसे ही ले गए तो आप आश्चर्य मानेंगे, नरकों में ले जाकर उसे सजा नहीं दी। नरकों में ले जाकर उसे कहा कि अब एक काम करो, तुम यहीं यमदूत बन जाओ, यमदूत बन जाओ और यहीं से हम जहां जहां भेजे वहां बचाकर जीवों को लेकर आया करो। यमदूत बना दिया। यमदूत बनने की क्या प्रोसेस है, कोई सुनना चाहता है? देखो कितने अच्छे श्रोता हैं। यमदूत कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी शास्त्रों में लिखा है यमदूत कौन बनते हैं? जिसको भगवान ने कृपा कर कर एक बार देह दे दिया, उसने उस जीवन में खूब पाप किए, उसकी मृत्यु हो गई, नर्क चला गया, और फिर अपने पापों को धोकर फिर पुनः इस पृथ्वी पर आया, फिर पुनः खूब पाप किए, फिर नर्क में चला गया। ऐसे जो व्यक्ति लगातार 100 बार नरकों में चला जाता है ना, हर बार जन्म लेता है, हर बार पाप करता है, हर बार नरकों में चला जाता है, ऐसे जो 100 बार नरकों में चला जाता है, फिर यमराज उसे अपना दूत बना लेते हैं, यमदूत बन जाता है। फिर वह यमराज कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा आना जाना यहाँ लगा रहता है और तुम्हें यहाँ के सब गली मोहल्ले सब पता है, कहाँ कौन से पापी को ले जाना है, कहाँ किसको जलाया जाता है, किसको काटा जाता है, किसको कांटों के वन में पटका जाता है ले जाकर। तुम्हें सब पता चल गया है, इसलिए एक काम कर, तुम यहीं यमदूत बन जाओ। तो वो जो सेठ जी का नौकर था यमदूत बन गया। अब जीवों को जाता और यमदूतों के साथ जाकर ले आते। अब एक बार जिस गांव में वो सेठ जी और नौकर रहते थे ना, उसी गांव में एक पापी को लेने आना था। तो उन यमदूत ने सोचा, जो नौकर था उसने सोचा कि मैं यहां तक आया ही हूं लेने, तो क्यों ना अपने सेठ जी से मिलता चलूं। तो पहुंच गया सेठ जी के घर। सेठ जी तो डर गए देखकर, कौन हो भाई? उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं आप ही के यहाँ रहने वाला नौकर हूं, मैं यमदूत बन गया हूं, मेरा प्रमोशन हो गया, अब तो मैं यमदूत की पोस्ट पे हूं। पूछा अच्छा यहां क्यों आए हो? तो उनने कहा यमदूत ने कि यहीं पड़ोस में जो एक ब्राह्मण रहते हैं ना, उन्होंने खूब पाप किया था, तो ब्राह्मण शरीर लेकिन खूब पाप किया, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। सेठ जी ने कहा अभी तो 5 मिनट पहले वो यहां से उठकर गए हैं, अब उनकी मृत्यु कैसे होगी? अभी तो एकदम स्वस्थ हैं और तुम उन्हें लेने आए हो, तो उनकी मृत्यु का कारण क्या बनेगा? मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि अभी तो उठकर गए हैं। तो उस नौकर ने, यमदूत ने कहा कि देखो मृत्यु तय है, मृत्यु 2 मिनट पहले भी समय नहीं देती है,
अभी यहां से उठकर गए और आप देख लेना 5 मिनट का समय है बस इनके पास। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे इनके पेट में बहुत जोर से दर्द उठेगा और इतना दर्द होगा कि इनके प्राण निकल जाएंगे, हम इन्हें ले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि देखते हैं। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि पंडित जी चले गए, ले गए यमदूत। अब सेठ जी ने सोचा कि बताओ मेरा नौकर यमदूत बन गया तो क्यों ना हो कि मैं भी जाकर एक बार नर्क का दर्शन कर लूं कि नर्क होता कैसे, कैसे कैसे नर्क होते हैं, मैं भी जाकर देख लूं। तो एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि वो यमदूत आ जाए फिर से तो मैं देख आऊं। उस यमदूत को एक दिन थोड़ा समय मिला खाली, तो यमदूत मिलने आए सेठ जी से, मिलने आते रहते थे बीच बीच में। उन सेठ जी ने कहा एक काम करो भैया, मैं चाहता हूं कि मैं इसी देह से नर्क देखाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? तो उन यमदूत ने कहा कि देखो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बार प्रार्थना करूंगा यमराज से, यदि वो स्वीकृति दे देंगे तो मैं आपको घुमा ले जाऊंगा। वह यमदूत पहुंचे और जाकर कहने लगे महाराज मेरे सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं खूब काम करता था पिछले जन्म में, उनकी बड़ी इच्छा है। यमराज ने भी कहा देखो वैसे तो कोई विधान नहीं है कि सशरीर कोई आकर नर्क देख ले, लेकिन अब तुम नए नए अभी बने हो और तुम्हारे बहुत घनिष्ठ संबंध थे सेठ जी से, इसलिए जाओ, केवल 2 मिनट का समय दूंगा, पूरा नर्क दिखा कर ले जाओ वापस। अब उन सेठ जी को लाया गया। जैसे ही नर्क में प्रवेश किया, भयंकर वैतरणी नदी है जिसमें पानी नहीं बह रहा है, जल की नदी नहीं है, वो हड्डी मांस रक्त मज्जा आदि की नदी है। बड़ा भयंकर दृश्य है। थोड़े आगे बड़े 80 पत्र वन है जहां के पेड़, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं ना वो कांटे के समान नोकीले हैं, ले जाकर पापियों को पटक दिया जाता है उसमें, पर व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि उसको जो देह मिली होती है ना वो यात्रा देह कहलाती है। उसको केवल यात्रा के लिए ही मिली है, वो मरता नहीं है। उसको कष्ट पूरा होता है जितना हम लोगों को होता है, जितना इस शरीर को होता है उतना ही कष्ट होता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि यात्रा देह है। अब सेठ जी को ले जा रहे हैं, नरक में दिखा रहे हैं। सेठ जी कांप गए नरक देखकर। बड़े बड़े कड़ाहे हैं, जैसे माताएं भजिया तलती हैं ना, ऐसे जीवों को तला जा रहा है। वो चिल्ला रहा है भयंकर। बड़े बड़े कौ आदि जीव हैं, कौए आंखें नोचकर खा रहे हैं। इतना भयंकर दृश्य देखा, सेठ जी ने कहा कि भैया अब तो मुझे वापस छोड़ाओ, और एक बात बताओ कि तुम तो सबका हिसाब रखते हो, तुम एक बात बताओ कि क्या कभी मुझे तो नहीं आना पड़ेगा नरक में? अरे तुम्हारे पास भी तो सबका हिसाब रहता है, मुझे तो कभी नरक नहीं आना पड़ेगा। भैया मैं नहीं आना चाहता नरक बिल्कुल। तो उन यमदूत ने कहा कि देखो वैसे तो आपने सब पुण्य के काम किए हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना, जब आप स्वर्ग के लिए जाएंगे, तब आपको कुछ क्षण के लिए नरक में आना पड़ेगा। पूछा क्यों? ऐसा क्यों? तो यमदूत ने कहा कि देखो एक बार आपने किसी जूते बनाने वाले से अपने जूते बनवा लिए, जो मोची होते हैं ना जूते बनाते हैं, उनसे जूते बनवा लिए, और पूरे पैसे नहीं दिए आपने। आपने कहा कि अभी इतने रख लो बाद में दे देंगे, पूरे पैसे नहीं दिए।
वो कहता रहा कि देखो मेरी मेहनत की कमाई है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिए। इसलिए आपको कुछ क्षण के लिए यहां नरक आना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि देखो अब मैं नरक तो आ ही गया हूं, तो जो सजा देनी अभी दे दो, मुझे वापस से नहीं आना नरक। तो उस यमदूत ने जाकर यमराज से पूछा कि क्या हम इनको अभी सजा दे दें? यमराज ने हाँ किया और उन सेठ जी को लिटाया गया और सेठ जी की कमर में से चमड़ा निकाला गया। कितना? एक हाथ बराबर चमड़ा निकाला और भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा हुई। क्योंकि आप सोचो किसी व्यक्ति का चमड़ा निकाल लें खींचकर, कितनी पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा हुई। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अब आज तक जो पाप बन गए, अब मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा। और सेठ जी वापस चले गए, छोड़ आए वापस। और उसी दिन से वह सेठ जी खूब भजन करने लगे, खूब भगवान की कथा सुनने लगे और खूब कंठी धारण करने लगे, तिलक धारण करने लगे। एक बात कहूं, यह कंठी तुलसी की, यह तिलक, इनका बहुत महत्व है। अरे हम भारत भूमि में रहकर हम ऐसी पवित्र भारत भूमि में रहकर भी नरक चले जाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा।